गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माणा प्रताप की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एज पर द आर्टिकल 74 ऑफ एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू हेल्प एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट परफॉर्म हिज ड्यूटीज। आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को उसके वर्क में हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका हेड जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट की हेल्प करने के लिए, प्रेसिडेंट को उसके काम में हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और उसका जो हेड जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। इन थ्योरिकल फॉर्म द एंटायर पावर ऑफ एग्जीक्यूशन is vested in the president, but in the parliamentary form of the government adopted by the constitution, the president is merely a constitutional head, and in actual form the entire power of administration of the parliament vests in the hands of the council of minister. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, और ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूटिव की सारी पावर जो होती है वो उसके हाथ में होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। तो ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट सर्वे सर्वा है, मतलब सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में ही है। लेकिन इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है गवर्नमेंट का सिस्टम उसको अडॉप्ट किया है, इसलिए एक्चुअल में इन सारी पावर का यूज़ जो है वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर करते हैं, इसलिए उनको रियल हेड या एक्चुअल हेड कहा गया है। दो तरह समझ में आ गया आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है तो प्रेसिडेंट, और रियल हेड और एक्चुअल हेड कौन है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के नाम से जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है उसका यूज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे फॉर्म किया जाएगा? तो फर्स्ट में है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वह प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। पहला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? इंडियन प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चन यह है कि प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट करेगा, यानी कि प्रेसिडेंट किस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। तो इसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, लोकसभा इलेक्शन में जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, मेजॉरिटी पार्टी किसको कहेंगे वो भी हमने कहा था कि लोकसभा इलेक्शन में जिस पार्टी के पास मैक्सिमम सीट्स होती है उसको कहा जाता है मेजॉरिटी पार्टी। तो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट के द्वारा एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद में जो दूसरे मिनिस्टर हैं उनको भी अपॉइंट किया जाएगा। तो समझ में आ गया, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। किस व्यक्ति को अपॉइंट करता है? लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को। अगला है सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन कैसे करता है? इन कॉन्टेक्स्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द प्रेसिडेंट appoints these ministers on the basis of advice given by the prime minister, but in practice the president is bound to act as per the advice given by the prime minister. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, लेकिन रियल में उसमें वह अपनी मर्जी का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड है, बाध्य है। किस लिए? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस, मीन्स प्राइम मिनिस्टर जिन लोगों के नाम सजेस्ट करेगा उन्हीं लोगों को प्रेसिडेंट के द्वारा एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर बनाया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर। पोर्टफोलियो मीन्स डिपार्टमेंट। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के उनके पोर्टफोलियो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, मतलब उनको उनके डिपार्टमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द मोस्ट टेडियस टास्क ऑफ द allocating the portfolio to the various ministers in the performed by the prime minister. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म होने के बाद में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे फॉर्म होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पहला पॉइंट है कि लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सजेस्ट किए हुए लोगों को प्रेसिडेंट के द्वारा ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोस्ट पर या मिनिस्टर की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाएगा। इस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो फॉर्म होती है। अब उनके पोर्टफोलियो यानी कि उनके डिपार्टमेंट किस तरह से उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं? इन द कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू पॉइंट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द एंटायर पावर इन दिस
regard, but in the practice the prime minister has to consider various issues before allocating the portfolios. कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्री है, वो चाहे उस व्यक्ति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बना सकता है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उनके जो पोर्टफोलियो है, उनके डिपार्टमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना प्रधानमंत्री के सबसे टफ टास्क में आता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को यानी कि प्राइम मिनिस्टर जब उनको उनके पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। वो जिस मिनिस्टर को जिस डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर रहा है या जो डिपार्टमेंट उसको प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखता है, क्या वो उसके लिए एबल हैं, कैपेबल हैं। सपोज करो कि कोई इलिटरेट आदमी है, इलिटरेट मीन्स अनपढ़, इलिटरेट आदमी है, उसको अगर हम एजुकेशन मिनिस्टर बना दें तो वो किस तरह से उस मिनिस्ट्री को हैंडल करेगा। इस तरह से सारे मिनिस्ट्री जो हैं उनके जो हेड जो हैं यानी कि उस मिनिस्टर से रिलेटेड जो हेड हैं उसको अपॉइंट करने से पहले प्राइम मिनिस्टर जो है उसको कई सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। रिगार्डिंग और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ मिनिस्टर। अब मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो सिंपल से शब्दों में कहें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मिनिस्टर बनने के लिए उस व्यक्ति को पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस का मेंबर होना ज़रूरी है। पार्लियामेंट के किसी एक हाउस मीन्स पार्लियामेंट के 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। अगर उस व्यक्ति को मिनिस्टर बनना है तो वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना ज़रूरी है, तो इसको मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है, मीन्स पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो भी उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, उसके लिए मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि वो व्यक्ति जो है उसको विथिन 6 मंथ किसी भी हाउस का मेंबर बनना ज़रूरी है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति मिनिस्टर बनते समय न तो लोकसभा का मेंबर है और न ही राज्यसभा का मेंबर है, तो भी उसको मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन उसके पास 6 मंथ का टाइम होगा, 6 मंथ के अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक हाउस का मेंबर बनना मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है। अगर वो विथिन 6 मंथ पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर बनने में अनसक्सेस होता है तो उसकी पोस्ट जो है वह हट जाएगी, मतलब वो मिनिस्टर नहीं बना रहेगा। समझ में आ गया? अगला है ओथ टेकिंग बाय द मिनिस्टर्स। अब मिनिस्टर्स को उनकी ओथ कौन दिलाता है? ओथ का मतलब होता है शपथ। Before assuming office, the Prime Minister and his Council of Ministers has to take the oath of office and secrecy in front of the President. टिक लगाना इन दोनों लाइनों को। Assuming office मतलब अपनी पोस्ट पर जाने से पहले या अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करने से पहले प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको 2 तरह की ओथ लेनी पड़ती है, ओथ ऑफ सीक्रेसी एंड ओथ ऑफ ऑफिस। ओथ ऑफ सीक्रेसी मतलब गोपनीयता और ओथ ऑफ ऑफिस मतलब अपने पोस्ट की। तो 2 तरह की ओथ जो है वो प्रेसिडेंट जो है वह प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दिलाता है। कौन सी? ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी। कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। टेन्यूर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टाइम पीरियड क्या होगा, टर्म क्या होगा, कितने टाइम के लिए वो काम करेगी? तो द टेन्यूर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड इन द रिमेन इन द ऑफिस टिल द टाइम इट इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो इतने टाइम के लिए ही काम करेगी, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्यूर नहीं है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तक काम कर सकती है जब पार्लियामेंट में जब तक उसको कॉन्फिडेंस प्राप्त है। अगर पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वह काम नहीं कर सकती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई फिक्स टर्म होता है, टाइम होता है? जी नहीं, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। लेकिन जनरली देखा जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा में, लोकसभा का जो टर्म है, लोकसभा का कार्यकाल कितना? 5 ईयर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के टेन्यूर तक यानी कि 5 ईयर तक काम करती हैं। लेकिन अगर इस बीच पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा के अगेंस्ट या पूरे पार्लियामेंट में उसके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वह हट जाएगी। सैलरीज एंड एलोनेंस ऑफ मिनिस्टर। सैलरीज और एलोनेंस, एलोनेंस का मतलब होता है भत्ते। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ मंथली सैलरी एंड द फिक्स and the other fixed allowance to the prime minister, cabinet minister, or state minister and deputy minister. These are determined by the parliament from the time to time. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था की गई है कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, उनको मंथली सैलरी मिलेगी। उसके अलावा उनको कुछ अलाउंस मिलेंगे। और ये जो सैलरी और अलाउंस जो है वो कौन फिक्स करता है? ये जो है वो इंडिया की पार्लियामेंट। इनकी सैलरी जो है वो चेंज होती रहती है, तो वो कौन करता है? इंडिया की पार्लियामेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू फ्री हाउसिंग, व्हीकल एंड वेरियस अदर फैसिलिटीज। सैलरीज अलाउंस के अलावा उनको फ्री में हाउसिंग यानी कि फ्री में घर मिलता है, फ्री का व्हीकल मिलता है, और भी कई सारी फैसिलिटीज जो है उनको फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है। आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है, आप गूगल करके सर्च कर सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर की सैलरी क्या होती है, प्रेसिडेंट की क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं या और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है वो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। और आपको ये करना है। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर कितने टाइप के होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट। तो सीधा कहें तो मिनिस्टर 3 तरह के होते हैं। सबसे हाई कैटेगरी के जो मिनिस्टर होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर के बाद में स्टेट मिनिस्टर, और तीसरे नंबर के हैं डिप्टी मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं? 3। सबसे बड़े मिनिस्टर कौन से हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर, और सबसे लास्ट के डिप्टी मिनिस्टर। अब कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो अब उनके पास में सेल्फ डिपार्टमेंट होता है, वो उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। और उसके बाद में स्टेट मिनिस्टर होते हैं जो उनको असेट करते हैं, यानी कि उनकी हेल्प करते हैं। और तीसरे कैटेगरी के जो मिनिस्टर जो होते हैं वह डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। इस तरह से तीनों मिनिस्टर जो हैं वह एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन बिठाकर वर्क करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी के मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद में स्टेट मिनिस्टर, और सबसे लास्ट जो है वह डिप्टी मिनिस्टर।